नमस्कार किसान भाई। अप्रैल महीने के शुरुआत हो चुकल बा और सुचारू रूप से गेहूं के कटाई चल रहा बा और कहीं कहीं पे गेहूं के कटाई पूर्ण रूप से हो भी चुकल बा। तो ऐसे में आज के वीडियो में हम आप लोग से यह कहे वाला बानी कि गेहूं के कटाई हो गईला के बाद अपन खेत के खाली छोड़ला के बजाय ई 10 गो सब्जी वर्ग के फसल में से कोनो 2-3 गो सब्जी वर्ग के फसल के बुआई कर देत बानी तो आगे चल के अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाई और अगला फसल लगावे से पहले आपके खेत खाली भी हो जाई और प्रति एकड़ मात्र 10 से 15 हजार लागत लगा के 2 से 2.5 लाख रुपया आसानी से कमा सकत बानी। तो किसान भाई आप कौन सब्जी लगा के कमाई कर सकत बानी, तो यह जानकारी आज की वीडियो में आप सबके देवे वाला बानी। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखी। नमस्कार, हम बानी दीपक शाह और आप देखत बानी किसान भाई सबके प्रिय चैनल कृषि बाणी। किसान भाई अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो प्लीज चैनल के सब्सक्राइब कर ली और साथ ही साथ वीडियो के लाइक करके दूसरा किसान भाई लोग के पास वीडियो के शेयर कर दी। काहे कि आपके छोटा भाई खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो लेके आवल करेला, तब प्लीज चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट जरूर दिखाई। तो किसान भाई गेहूं के कटाई के बाद लगावे वाला तमाम सब्जी वर्ग के फसल के हम एजा 3 ग्रुप में बांट देले बानी। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए के बाद कल जाता अपन फसल 55 से 60 दिन में तैयार हो जाला। ग्रुप बी के बाद कल जाता अपन जौन सब्जी वर्ग के फसल बा 50 से 55 दिन के अंदर तैयार हो जाला। ग्रुप सी के बाद कल जाता अपन जौन सब्जी वर्ग के फसल बा वो 65 से 70 दिन में तैयार हो जाला। तो एजा हम सब्जी वर्ग के फसल के 3 ग्रुप में बांट देले बानी ताकि आप पहचान सकी कि हमारा खातिर कौन सब्जी वर्ग के फसल लगाई तो प्रॉफिटेबल बा। तो ग्रुप ए में हम वो फसल के चुनाव कैले बानी जौना के बुआई के 55 से 60 दिन के बाद पहला हार्वेस्टिंग चालू हो जाला और ई हार्वेस्टिंग 3 से 4 महीना तक लगातार चलत रहेला, जिसमें आप मात्र 10 से 15 हजार रुपया के लागत लगा के 2 से 2.5 लाख रुपया आसानी से कमा सकत बानी। तो किसान भाई उनमें से पहला नंबर पर बा तोरी की खेती। तो किसान भाई आप गेहूं के कटाई के बाद अप्रैल महीना में तोरी के बुआई करत बानी तो बुआई कैला के बाद 55 से 60 दिन के अंदर इनमें पहला हार्वेस्टिंग शुरू हो जाला और ये 3 से 4 महीना तक लगातार चलत रहेला, जिसमें आपके कभी कम या ज्यादा मंडी भाव मिलने के बाद भी तोरी के फसल में लागत के अपेक्षा आप अच्छा खासा इनकम कर सकत बानी। अब सवाल आवता है कि एकर खेती आखिर कैसे कैल जाए। तो किसान भाई एकर खेती कैल काफी आसान बा, काहे कि ई गर्मी के मौसम खातिर काफी अनुकूल फसल मानल जाला। तो सबसे पहले आपके अपन एरिया के हिसाब से हाइब्रिड किस्म के सिलेक्शन करे के बा। हमारा हिसाब से बीएनआर कंपनी के आलोक वैरायटी गर्मी में लगावे खातिर बेस्ट बा। तो तोरी के बुआई करत समय बीज से बीज के दूरी 1 फीट रखे के बा और लाइन से लाइन के दूरी कम से कम 6 से 7 फीट पे करे के बा, काहे कि एकर जवन लता बा वो काफी दूरी तक फैल जाला। अब किसान भाई अगला जौन फसल बा उ लौकी बा। किसान भाई गेहूं के कटाई हो गईला के बाद अब की बार आप लौकी के बुआई करत बानी तो आप अन्य फसल के अपेक्षा लौकी के फसल में अच्छा खासा कमाई कर सकत बानी, काहे कि एकर 2-3 गो कारण बा। पहला कारण ई बा जहाँ पे बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में लौकी के फसल में झालर मचान लगावल अनिवार्य हो जाला तो एकर खर्च बढ़ जाला। वही गर्मी के सीजन में आप फ्लैट इरिगेशन से भी लौकी के फसल लगा के अच्छा खासा इनकम कर सकत बानी। दूसरा कारण ई बा कि लौकी के फसल आप लंबा समय तक एकरा से लगातार उत्पादन ले सकत बानी। तीसरा कारण ई बा कि गर्मी के सीजन में लौकी के अच्छा खासा मंडी भाव रहेला, 5 रुपया किलो से लेके 25 रुपया किलो तक खूब आसानी से बिक जाला। तो किसान भाई लौकी के आप गर्मी में खेती करके अच्छा खासा इनकम प्राप्त कर सकत बानी। अच्छा कंपनी के हाइब्रिड बीज ले ली। हमारा हिसाब से आप बीएनआर कंपनी के सरिता ले सकत बानी और बीज से बीज के दूरी 1 से 1.5 फीट और लाइन से लाइन के दूरी कम से कम 7 से 8 फीट पर करी, काहे कि लौकी के जौन फसल बा एकर लता जौन बा वो काफी लंबा हो जाला। अब किसान भाई तीसरा जौन फसल बा उ बा करेला। तो किसान भाई अब की बार गेहूं के कटाई हो गईला के बाद खेत के खाली छोड़ला के बजाय आप करेला के खेती कर देते बानी तो आप लोग ये फसल से लागत के अपेक्षा बहुत अच्छा खासा इनकम कर सकत बानी, काहे कि एकर भी 2-3 गो कारण बा। किसान भाई जहाँ पे बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में करेला से ज्यादा उत्पादन लेवे खातिर झालर मचान लगावे के पड़ेला। तो झालर मचान लगावे में प्रति एकड़ के हिसाब से 35 से 40 हजार रुपया खर्च हो जाला, लेकिन गर्मी के मौसम में आप समतल क्यारी में भी करेला के फसल खूब आसानी से कर सकत बानी और तगड़ा उत्पादन ले सकत बानी। और दूसरा कारण ई बा कि करेला के फसल से लंबा समय तक उत्पादन हमनी के मिल जाला। तीसरा कारण जौन बा गर्मी के मौसम में करेला के मंडी भाव दूसरा मौसम के अपेक्षा काफी अच्छा खासा रहेला। तो गर्मी के मौसम में करेला के खेती से कम लागत में ज्यादा उत्पादन मिल जाला। किसान भाई करेला के खेती अगर समतल क्यारी में आप करत बानी तब प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग मात्र 10 से 15 हजार रुपया खर्च हुई। करेला के खेती अगर आप करे जात बानी तब बीज से बीज के दूरी
8 से 10 इंच पर करी और लाइन से लाइन के दूरी 4 से 5 फीट पर राखी। त गेहूं के कटाई के बाद करेला के खेती कर सकत बानी। अगला जीवन फसल बा किसान भाई ऊ बा खीरा। किसान भाई गर्मी के मौसम में यदि आप सब्जी वर्ग के फसल के खेती करे जात बानी और आप चाहत बानी कि हम मोटा कमाई करी तो आप खीरा न लगाई, ऐसन हो नहीं खे सकत। तो गेहूं के कटाई के बाद जस्ट आप खीरा के खेती कर दी। जी हाँ किसान भाई, गेहूं के हार्वेस्टिंग कैला के बाद जस्ट अपन खेत में खीरा जरूर लगा दी। खीरा के खेती से आप 60 से 70 दिन में मोटा कमाई कर सकत बानी। लगावे की कैसे बा, पौधा से पौधा के दूरी कम से कम 5 से 6 इंच पे करे के बा और लाइन से लाइन के दूरी 4 से 5 फीट पर रखे के बा। आप अपना एरिया के हिसाब से हाईब्रिड सीड्स के सिलेक्शन कर ली, काहे कि आप सबके भी पता बा देसी किस्म के अपेक्षा हाईब्रिड किस्म ज़्यादा उत्पादन दे के जाला और इनमें रोग बीमारी के समस्या भी काफ़ी कम देखे के मिलेला। किसान भाई यदि आप गर्मी के मौसम में खीरा के खेती करत बानी तो अन्य मौसम के अपेक्षा बहुत तगड़ा वाला मुनाफा कमा ले, वो भी बहुत कम खर्च में। काहे कि बरसात और सर्दी के मौसम में आप खीरा के खेती लगाईला तो उनमें झालर मचान लगावल काफ़ी जरूरी हो जाला, तो इनमें खर्च ज़्यादा हो जाला। लेकिन गर्मी के मौसम में समतल क्यारी में भी खीरा के खेती आराम से कईल जा सकत बा। तो गर्मी के मौसम में आप खीरा के खेती करके अच्छा पैदावार ले सकत बानी। किसान भाई ई तरह ग्रुप ए सब्जी वर्ग के फसल। अब बात कल जाए ग्रुप बी सब्जी वर्ग के फसल के बारे में। यह ग्रुप में हम वो सब्जी वर्ग के फसल के चुनाव कैले बानी जौन खड़ा होके उत्पादन देला और ई सब्जी वर्ग के फसल से अच्छा खासा उत्पादन मिल जाला। तो किसान भाई इनमें से पहला नंबर पर बा भिंडी के खेती। गेहूं के कटाई के बाद यदि एक बार आप भिंडी के फसल लगावत बानी तो भिंडी के फसल से काफी अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकत बानी। काहे कि एक 2-3 गो प्रमुख वजह बा। पहला वजह ई बा कि ई फसल गर्मी के मौसम के अनुकूल होला, तो एकरा के आप आसानी से इस समय ग्रो करके अच्छा खासा उत्पादन ले सकत बानी। और दूसरा कारण ई बा कि प्रति एकड़ के हिसाब से मात्र 15 से 20 हजार रुपया इमे खर्च होला, तो काफ़ी कम खर्चे में लागेला और पहला हार्वेस्टिंग 40 से 45 दिन के अंदर चालू हो जाला। और भिंडी के फसल काफ़ी लंबी अवधि के फसल है। भिंडी के फसल से आप अगला 3-4 महीना तक उत्पादन ले सकत बानी। गर्मी के मौसम में भिंडी के डिमांड मार्केट में हमेशा बनल रहेला, तो एकर आपके मंडी भाव 10 रुपया किलो से लेके 25 रुपया किलो तक खूब आसानी से मिल जाई। तो खेती कैसे करे के बाद आप अपना एरिया के हिसाब से सबसे प्रचलित हाइब्रिड सीड्स के चुनाव कर ली जौन आपके एरिया में अच्छा खासा चलत होके। और भिंडी के बुआई आप मेड़ बुद्धि से करी। मेड़ के दूरी कम से कम 1.5 से 2 फीट पे राखी और बीज के दूरी कम से कम आपके 4 से 5 इंच पर करे के बा। अगला जौन फसल बा किसान भाई ऊ बा बैगन। तो किसान भाई यदि आप अप्रैल के महीना में बैगन के ट्रांसप्लांट कर देत बानी तो ट्रांसप्लांटिंग कैला के 55 से 60 दिन के अंदर अंदर बैगन के फसल से पहला तोड़ाई हो जाई और उस समय आप लोगों के बैगन के फसल से काफ़ी अच्छा उत्पादन देखे के मिली और साथ ही साथ उस समय बहुत बेहतर मंडी भाव भी देखे के मिल जाई। किसान भाई ये समय देखल जाता मंडी में बैगन के काफ़ी बुरा हाल हो गई बा, लेकिन वो समय मंडी में बैगन के काफ़ी अच्छा खासा रेट देखे के मिली। यानी आवे वाला बरसात के मौसम में बैगन से बम्फर कमाई कर सकत बानी। लेकिन किसान भाई ध्यान दी, आपके एरिया में जौन किस्म के बैगन चलत बा वो किस्म के वैरायटी के ही चुनाव करे के बा। आपके एरिया में गोल वाला बैगन चलत बा या लंबा वाला बैगन चलत बा, हरा वाला चलेला या बैगनी वाला चलेला, कौन वैरायटी की सबसे ज़्यादा लोग पसंद करेला आप अपना एरिया के हिसाब से देख ली, वही वैरायटी के सिलेक्शन कर ली। लेकिन एगो निगेटिव बात ई बा कि गर्मी के मौसम में बैगन के फसल में फल छेदक और तना छेदक कीट के प्रकोप काफ़ी ज़्यादा रहेला। तब बैगन के फसल में इस सब कीट पर आप नियंत्रण कर लेते बानी तो समझी आप आधा जंग जीत गई बानी और आगे चल के बैगन के फसल से काफ़ी बम्फर कमाई कर सकत बानी। किसान भाई अब बात कल जाए ग्रुप सी के फसल के बारे में। तो किसान भाई ग्रुप सी में हम वो फसल के सिलेक्शन कैले बानी जोना कि आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकत बानी। आप कभी सब्जी वर्ग के फसल के खेती कैले बानी या नहीं कैले उसे ज़्यादा मतलब नहीं खे। यदि आप धान गेहूं मक्का भी लगावे जानत बानी तो आप फसल के भी खूब आसानी से खेती कर सकत बानी। इनमें से पहला नंबर पर बा मूंग के खेती। किसान भाई अप्रैल के महीना में यदि आप मूंग के खेती कर देत बानी और अच्छा क्वालिटी के वैरायटी के चुनाव कर लेत बानी तो यह फसल से मात्र 60 से 70 दिन में हार्वेस्टिंग हो जाई और यह खेती में बहुत कम खर्च में मात्र 8 से 10 हजार रुपया खर्च करके 60 से 65 हजार रुपया खूब आसानी से इनकम कर सकत बानी। किसान भाई ये फसल में मात्र 2 से 3 गो सिंचाई के आवश्यकता होला। तब मूंग के फसल में काफ़ी कम खर्च में काफ़ी अच्छा खासा इनकम जनरेट हो जाला। दूसरा जौन फसल बा वो बा मक्का। तो किसान भाई गेहूं के कटाई के बाद यदि एक बार आप मक्का के खेती करत पानी तो यह फसल से भी आप काफ़ी अच्छा खासा कमाई कर पाई।
लेकिन आपके पास सिंचाई के उचित प्रबंध रहे के चाहिए। मक्का के खेती में भुट्टे के तौर पे मात्र 70 से 80 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग खातिर तैयार हो जाला और मार्केट में आप भुट्टा बेच के काफ़ी अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकत बानी। अगर आप भुट्टा नहीं बेच पावत तो एकरा के सुखा के दाना के तौर पर भी मार्केट में बेचल जा सकता। तो किसान भाई ई रहल गेहूं के कटाई के बाद तमाम सब्जी वर्ग के फसल में से कुछ चुनिंदा फसल। इनमें से आप कौन सब्जी वर्ग के फसल के खूब आसानी से उगा सकत बानी, वो सब्जी वर्ग के फसल के खेती करके आप अच्छा खासा इनकम कर सकत बानी। तो किसान भाई चलते चलते अपना एक प्यारा सा लाइक वीडियो के जरूर कर दी और चैनल के सब्सक्राइब कईल बिल्कुल ना भूली। फिर से मिलल जाई अगला वीडियो में एगो और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए दी इजाजत, नमस्कार।